जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ की एनसीईआरटी जिसका नाम है गणिता मंजरी। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। और इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। तो एक फिगर हमें गिवन है जो रेयान के रूम का है विथ पेंट्स OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर। तो हमारे पास जो है, अगर मैं देखो A B एंड C, तो ये इसके कॉर्नर हो गए हैं। X एंड Y एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट O इज़ द ओरिजिन। तो ये हमारा पॉइंट O है, ओरिजिन है। एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गया। और ये हमारा जो है, इधर को देखेंगे तो ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें गिवन है, और इससे जो है हमें ये सारा क्वेश्चन इन्हीं डेटा के हिसाब से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर। कह रहा है इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर। इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर, तो वेयर इज़ द D1R1? दिस इज़ द D1R1। ये D1 है, ये D1 है, और ये R1 है। यानी कि ये इस रूम का ये जो है डोर है। D1R1 डोर है। ओके फाइन। If D1R1 represents the door to Ryan's room, how far is the door from the left wall, the y-axis of the room? How far is the door from the x-axis? तो कह रहे हैं देखो, the room door lies on the x-axis। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा डोर है वो एक्स एक्सिस पे है। जो हमारा डोर है वो एक्स एक्सिस पे है। यहाँ पे अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस पे, जो हमारा डोर है वो यहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ये डोर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे देखा जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे जब हम बोलेंगे कि हाउ फॉर इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, तो लेफ्ट वॉल क्या है, वाई एक्सिस है। तो जो लेफ्ट वॉल है वो है वाई एक्सिस। तो द रूम डोर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 यूनिट्स। तो जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, D1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8, 0। तो जैसे कि D1 है हमारा, यहाँ पे D1 गिवन है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस पे तो ये 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो कुछ इसने डिस्टेंस कवर नहीं की है। इसी तरीके से अगर देखेंगे R1, तो R1 के देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, R1 देखा जाए तो ये जो हमारा है 11 और 12 के मिड पॉइंट पे है। तो 11 और 12 के मिड पॉइंट पे हमें मिलेगा 11.5। 11 और 12 के मिड पॉइंट पे हमको मिलेगा 11.5। तो यहाँ पे जो है 11.5 मिल जाएगा, 11.5 मिल जाएगा, ठीक। और वाई एक्सिस पे अभी भी 0 है। तो यहाँ पे जो है हमको D1 8, 0 और R1 11.5 मिल जाएगा। सो द डोर बिगिंस 8 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो डोर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस से 8 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो अगर ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इससे 8 यूनिट की डिस्टेंस देखा जाए तो ये कितना है, 8 यूनिट की डिस्टेंस है। 8 यूनिट की डिस्टेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसने वही पूछा था हमसे कि कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, तो यही हो जाएगा कि 8 यूनिट है। तो जो है अगर इसको कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे, इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखेंगे आंसर, और लिखेंगे द रूम डोर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 यूनिट।
फ्रॉम द फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर D1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8,0 अभी दिखाया था, और R1 हो जाएगा हमारा 11.5,0। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि सो द डोर स्टार्ट्स 8 यूनिट 8 units फ्रॉम y एक्सिस, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की साइड में। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, तो D1 के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। हम निकाल चुके हैं D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। D1 के कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो ये x एक्सिस पे 8 है, ठीक, y एक्सिस इस पर कुछ स्टार्ट चल नहीं रहा है, y एक्सिस पे कोई इसकी वैल्यू होगी नहीं, तो 0 होगी, ठीक, तो इसलिए 8,0। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज इक्वल टू 8,0। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज इक्वल टू 8,0। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन थर्ड की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5, 0, तो R1 हमारा कहाँ पे है, वेयर इज़ द R1, दिस वन इज़ द R1, ठीक है। तो R1 इज़ 11.5, 0, हाउ वाइड इज़ द डोर, करें डोर की जो डिस्टेंस है ये बतानी है कि कितना चौड़ा है हमारा, ये जो डोर है वो कितना चौड़ा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 11.5 है, यहाँ ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस देखा जाए तो 11.5 है, और ओरिजिन से देखा जाए तो जो फर्स्ट एंड है उसकी डिस्टेंस है 8 यूनिट, और सेकेंड जो डिस्टेंस है डोर की, सेकेंड जो विड्थ की सेकेंड पार्ट है वो 11.5 है। तो 11.5 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 8, ठीक है, यानी कि टोटल इतनी डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में से मैं माइनस कर दूँ इतनी डिस्टेंस को निकाल दूँगा, ठीक है, इतनी डिस्टेंस निकाल दूँ, इतनी निकाल दूँ, तो बचेगा क्या, इतना। और यही तो हमारे डोर की जो है विड्थ है, ये तो हमारे डोर की विड्थ है। तो 11.5 में से अगर मैं 8 निकाल दूँगा तो हमारी बन जाएगी डोर की विड्थ, और जो आ जाएगी हमारी कितना, 3.5 यूनिट्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे फोर्थ की तरफ। तो क्वेश्चन फोर्थ कहता है कि, सॉरी अभी थर्ड में ही कुछ पार्ट बचा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि वाइड के साथ बताना है, डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, तो क्या ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल विड्थ है, तो जी हाँ 3.5 यूनिट जो है ये, इफ़ द यूनिट रिप्रेजेंट्स फीट then 3.5 feet is equal to 42 inches, which is quite comfortable for a room door. So standard residential doors are usually 30 to 36 inches wide, so this is actually slightly wider than average, which is good. Okay, तो यहाँ पे जो है मैं लिख दे रहा हूँ आंसर।
if the unit represents what, 3.5 feet, 3.5 feet such as 42 inches, तो ये क्या होगा, क्वाइट कंफर्टेबल होगा, क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल। ओके, स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल डोर्स आर यूजुअली 30 to 36। अभी अपने इंडिया में देखा जाए जो स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल डोर होते हैं, घरों के जो हमारे डोर होते हैं, उनका क्या होता है 30 to 36 इंचेस के होते हैं, 30 to 36 इंचेस के डोर होते हैं। ठीक है, ये जो साइन होता है इंचेस का होता है। सो दिस इज़ एक्चुअली स्लाइटली वाइडर दैन एवरेज। तो जो हमारा एवरेज है, अगर 30 और 36 का एवरेज लिया जाए तो इससे भी ज़्यादा जो हमारा 42 इंच आ रहा है ना, हमारे डोर का जो है विड्थ आ रही है 42 इंच, तो उससे इस स्टैंडर्ड से ही तो हमारा ज़्यादा है, तो क्वाइट कंफर्टेबल होगा ही। और जो हमारा सेकेंड पार्ट है बोल रहा है कि क्या ये व्हील चेयर के लिए भी कंफर्टेबल होगा कि नहीं। तो फॉर व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी अगर देखा जाए तो टिपिकली जो व्हील चेयर होता है वो 32 इंचेस का होता है। जो व्हील चेयर की जो विड्थ होती है हमारे पास, तो व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो 32 इंचेस होती है। ठीक, और जो कि होती है 2.7 फीट के आसपास, और जो कि हमारा हमारा जो डोर है, वो 3.5 फीट के करीब आ रहा है। ठीक, तो हमारा जाहिर सी बात है कि जो हमारा डोर है वाइड है, जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर जो है उससे जो हमारा डोर की विड्थ है, डोर से विड्थ काफ़ी वाइड है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या है कि आराम से हमारी व्हील चेयर कंफर्टेबली जा सकती है विदाउट डिफ़िकल्टी। सो वी कैन से यस द डोर विड्थ इज़ कंफर्टेबल एंड अ पर्सन यूजिंग अ व्हील चेयर शुड बी एबल टू एंटर ईजिली विदाउट डिफ़िकल्टी। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। इफ़ B1 is 0,1.5 and B2 is 0,4 represents the ends of the bathroom। तो बाथरूम का अगर देखा जाए एंड्स ये बता रहे हैं क्या है, तो इज़ द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम। तो कह रहे हैं देखो फिगर में अगर देखें हम तो B1 और B2, B1 and B2, where is the B1 and B2, this is the B2 and this is the B1। ठीक, ये है हमारा B1 और B2। तो B1 और B2 पे अगर हम चेक करें तो पूछ रहा है कि B1 and B2 represents the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door। तो ये रूम का जो डोर है, रूम का डोर है, इस रूम डोर से कंपेयर करना है हमको कि क्या ये कौन सा ज़्यादा है या कौन सा कम है। तो क्या ये नैरोवर है बाथरूम का डोर रूम की डोर से, या फिर जो है वाइडर है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हमने रूम की डोर की जो विड्थ हमने निकाल ली है, तो यहाँ पर लिख देना विड्थ ऑफ रूम्स डोर हमने कैलकुलेट की थी ना, 3.5 फीट या 3.5 यूनिट ऐसे लिख सकते हैं। अगर फीट में नहीं लिखना है तो यूनिट में। ठीक, बट अभी हमें नहीं पता है कि B1 और B2 का क्या होगा। तो B1 और B2 का देखेंगे तो देखेंगे कि जो है यहाँ पे लिख देना विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, देखो तो B1 जो है यहाँ पे देखो 1.5 है, ये B1 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 1.5। और देखो B2 देखें तो हमारा ये 4 पे है, तो B2 हमारा 4 है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से
लेकर यहाँ तक, इस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो 4 है ये यहाँ से, अगर मैं इतनी डिस्टेंस निकाल दूँ, इतनी डिस्टेंस को माइनस कर दूँ, मीन्स तो जो बचेगा हमारे पास वो इतना बचेगा, ये वाला बचेगा। और यही तो जो है हमारा विड्थ ऑफ बाथरूम डोर है। ठीक, तो ये टोटल है हमारे पास 4। ठीक, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ये 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1.5 है, तो इसको माइनस कर देंगे 1.5, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2.5 यूनिट्स। 2.5 यूनिट्स। ठीक, और कंपेयर करें अगर इससे, तो हमारा जो 3.5 है वो ग्रेटर है 2.5 से। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा रूम का डोर का जो विड्थ है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, विड्थ ऑफ रूम्स डोर इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ बाथरूम्स डोर। ठीक, सो यहाँ पे लिख देना, सो रूम्स डोर इज ये क्या बन गया, रूम्स डोर इज वाइडर देन बाथरूम्स डोर। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज का ख़त्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।